हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसका जो मेज़रमेंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेंथ हमने ली है 14.5 इंच, जो कि सिलकर 13.5 इंच आ जाती है। और विड्थ हमने यहाँ पर लिए 10.5 इंच, जो कि 34 इंच साइज़ का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच लिया है हमने। शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंच। ये हमारा बोट नेक डिज़ाइन है, इसलिए हम यहाँ पर शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं। इसके बाद नीचे की तरफ से हमें 6 इंच का मार्क करना है। यहाँ नीचे से हम 6 इंच का मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से तिरछे में हमें आर्म होल लेना है 6 इंच का। आर्म होल की लंबाई हमने 6 इंच मार्क कर ली है। कॉलर नेक और बोट नेक में इस तरह से तिरछा आर्म होल लेना चाहिए, जिससे फिटिंग अच्छी आती है। अब इसके बाद हमने पूरी चौड़ाई का निशान लगा दिया है और आर्म होल की गोलाई ले रहे हैं 1.5 इंच। इसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है और फैब्रिक को इसी गोलाई से कट करना है। अब हमें यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लेना है नेक डिज़ाइन बनाने के लिए। तो नेक की विड्थ हम ले रहे हैं 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच का मार्क कर लेते हैं। नीचे बोट नेक की लंबाई हमें लेना है 3.5 इंच और नीचे हमें यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगा के और उसके नीचे 10.5 इंच पे निशान लगाना है। और नीचे वाली लंबाई से हमें 4 इंच का निशान लगा के दोनों ही चौड़ाई को मिला लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देना है। अब इसके ऊपर बोट नेक बनाएंगे हम और नीचे जहाँ पर हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से देखिए 5 इंच आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉप शेप बना देते हैं। अब इसकी कटिंग करना है। बाहर से पहले हम पेस्टिंग पेपर को इस तरह से कट कर लेते हैं। अब अंदर वाली गोलाई कट करना है हमें। अब यहाँ पर हम अंदर वाले ड्रॉप शेप को कट कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से कट कर लिया है हमने। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर ये रेड कलर का फैब्रिक लिया है। आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले लीजिएगा। ये दोनों ही पेस्टिंग पेपर को हमें फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज वाला पार्ट है उसमें हमें मेन फैब्रिक को सीधा और लाइनिंग को उसके ऊपर रखते हुए एकदम पेस्टिंग पेपर के किनारे से स्टिचिंग करना है और नीचे कमर से भी स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद हमारी स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर की तरफ से फैब्रिक को कट कर देंगे और जो फैब्रिक बचा है उसमें छोटी छोटी कट्स लगा लेना है और यहाँ पर ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमारा नेक बन गया है। इसके किनारे से हमें स्टिचिंग कर लेना है। तो बराबर नेक के किनारे से हमें स्टिचिंग करना है और नीचे कमर के किनारे से भी प्रेस स्टिचिंग कर लेना है। अब इसको हाफ फोल्ड करके इसके ऊपर टक्स लगाएंगे हम। तो यहाँ सेंटर से 4 इंच मार्क करके ऊपर टक्स हमें 4 इंच की लंबाई के ही देना है। तो इस तरह से दोनों ही टक्स की मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ से हमें 1/2 इंच दबाते हुए टक्स की स्टिचिंग करना है। अब यहाँ पर हमने ये जो रेड कलर के फैब्रिक पर पेस्ट किया था ड्रॉप शेप, इसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। तो यहाँ पर गोलाई में पूरा अच्छे से स्टिचिंग करते जाएंगे हम फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ किनारे से हमें लेस लगा देना है। अब इसके बाद हमें नेक के ऊपर भी लेस लगा लेना है। अब यहाँ पर लेस लग गई है हमारी। तो ये हमारा जो ड्रॉप शेप है इसमें हमें डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर पीसेस लिए हैं। रेड कलर का मैंने 2 इंच का लिया है और गोल्डन कलर का 1.5 इंच का लिया है। इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके हुए एक के ऊपर एक रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से डिज़ाइन तैयार कर लेना है हमें। अब ये सभी डिज़ाइन को हमें ड्रॉप शेप की गोलाई में अटैच कर देना है। तो इस तरह से एक के बाद एक रखते हुए गोलाई में अटैच कर देना है।
अब हमने यहाँ पर नेट का कपड़ा लिया है और उसको गले के नीचे से रखते हुए बराबर गोलाई में अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से पूरे गले पर हमें नेट के कपड़े को अटैच कर देना है। अब इस तरह से अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा नेट को हम कट कर दे रहे हैं। अब इसको हाफ फोल्ड करके यहाँ पर हमें 3.5 इंच का नेक कट करना है, जो कि हमारा बोट नेक है। तो इस तरह से कट कर लिया है। उस पर हम सेंटर मार्किंग करेंगे। सेंटर मार्किंग से मिलाते हुए ये जो हमने ड्रॉप शेप की डिज़ाइन बनाई है इसको सीधा अटैच करेंगे और फिर ड्रॉप शेप पे भी स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग के हाफ इंच अंदर से कट करते हुए गोलाई में हमें कट लगाना है और इसको पलटकर इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग कर देना है। और बाहर की तरफ जो लेस है उस पर भी स्टिचिंग कर देंगे हम। और एक्स्ट्रा जो कोने निकल रहे हैं उसको कट कर देते हैं। अब उल्टी तरफ से हमें पाइपिंग की पट्टी लगाना है, जो कि हमने फैब्रिक से तिरछी तिरछी कट करके ली है। इसको हम अटैच कर देते हैं डबल फोल्ड करके और बाहर की तरफ फोल्ड करना है हमें। इस तरह से बाहर की तरफ पलटाएंगे इसको और इसके ऊपर किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। अब यहाँ किनारे से हमें लेस लगा देना है। ऊपर की तरफ रेड कलर की पट्टी दिखना चाहिए और नीचे की तरफ से स्टिचिंग कर देंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की ये नेक डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज में बोट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई मैं ले रही हूँ 14.5 इंच। ये सिलकर 13.5 इंच आ जाएगी। और ब्लाउज की जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच ली है, जो कि 34 इंच साइज का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लिया हुआ है मैंने। इसके बाद यहाँ से शोल्डर 7 इंच ले लिया है और उसके नीचे यहाँ पर 6 इंच मार्क करना है। तो इस तरह से तिरछे में हमें आर्म होल भी 6 इंच का ही मार्क करना है। इस तरह से तिरछे में लेने पर बोट नेक और कॉलर नेक में फिटिंग अच्छी आती है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच की आर्म होल की गोलाई देना है। तो इस तरह से गोलाई दे दी है हमने। अब इस पे हमें नेक ड्रॉ करना है। तो नेक की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमें 4 इंच लेना है और इस तरह से गोलाई देकर बोट नेक का शेप बना देना है। अब इसके बाद आर्म होल वाली गोलाई से कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमारी जो नेक की मार्किंग है उसको हम दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेते हैं, तो हमारा नेक पूरा बन जाता है। इसके बाद मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और नेक की मार्किंग के ऊपर से स्टिचिंग करना है और नीचे कमर पे से भी स्टिचिंग कर लेना है। फिर स्टिचिंग के हाफ इंच अंदर से नेक की कटिंग कर लेंगे और बचे वाले फैब्रिक में हम छोटी छोटी कट्स लगाएंगे, जिससे हमारा नेक अच्छे से पलट जाएगा। अब हमें इसे पलट कर सीधा कर लेना है और नेक के किनारे से प्रेस स्टिचिंग करना है और नीचे कमर के किनारे से भी प्रेस स्टिचिंग कर लेना है। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर के कुछ टुकड़े लिए हुए हैं। इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे। इस पर 2 इंच का हमें ड्रॉप शेप बनाना है। तो देखिए इस तरह से बना लेते हैं। थोड़ी दूर से एक ड्रॉप शेप बना के कट करेंगे और फिर अंदर वाले ड्रॉप शेप को कट करना है। तो इस तरह से हमने पेस्टिंग पेपर पे डिज़ाइन कट कर लिए। इसको हमें एक लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर ये सभी को जमा कर हम आयरन करके इसको चिपका लेंगे और फिर इस तरह से अलग अलग कट करके निकाल लेना है हमें। अब इसमें से एक पीस लेंगे हम और इसको यहाँ पर सेंटर में रखना है। तो देखिए हम सेंटर मार्किंग कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पर सेंटर में रख के स्टिच करेंगे। तो ये हमारी जो पेस्टिंग पेपर का अंदर वाला ड्रॉप शेप है उसी से हम स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे स्टिचिंग कर लेना है। अब देखिए इस तरह से कट लगाकर अंदर से भी छोटी छोटी कट्स लगा लेना है स्टिचिंग तक, और ध्यान रहे कि स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। और ये फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर सहित हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ड्रॉप शेप बन गया है। इसके ऊपर प्रेस स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसके दोनों साइड एक एक पेस्टिंग पेपर और रखेंगे हम, और इस पे भी हम इसी तरह से ड्रॉप शेप बना लेंगे और उतनी ही दूरी पर और 2 रखना है हमें और उनको भी ऐसे ही स्टिच करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक स्टिच करके दिखा रही हूँ आपको फिर से। तो इतनी दूरी पर रख के एक दूसरा वाला हम स्टिच कर लेते हैं
और दूसरे साइड भी उतनी ही दूरी पर हमने दूसरा वाला स्टिच किया है। इनको भी ऐसे ही कट लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये 2 जोड़े हैं ऐसे ही 2 और कर लेंगे और इनके ऊपर प्रेस स्टिचिंग करेंगे। इसके ऊपर हमें प्रिंसेस कट का ड्रॉप कट करना है। तो यहाँ से देखिए हम 3.5 इंच का मार्क कर रहे हैं। ऊपर शोल्डर की तरफ से नीचे 9.5 इंच का मार्क करके नीचे की तरफ एक लाइन खींच लेना है और यहाँ से हमें 3 इंच लेना है आर्म होल की तरफ से। नीचे यहाँ पर 1 इंच का मार्क करके इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप बना लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब इस पे हमें यहाँ पर पाइपिंग करना है जहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप है। तो मैंने इस तरह से तिरछी पट्टी ली है जो कि मैंने फैब्रिक से तिरछा तिरछा कट कर लिया था और उसको डोरी की तरह हम सिल लेंगे। पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके डोरी की तरह सिल लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक और पट्टी ली है जो कि फैब्रिक से तिरछी तिरछी कट करके ली है मैंने। ये हम कोई भी कलर की ले सकते हैं और इसको सुई धागे की मदद से हम ये जो हमने डोरी बनाई थी इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए इस तरह से सुई धागे को हम अंदर डालते हुए दूसरी तरफ से निकाल लेंगे और फिर इसको खींच खींच के फैब्रिक को अंदर भरते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रेडीमेड पाइपिंग की तरह तैयार हो जाती है। और रेडीमेड पाइपिंग में धागा होता है जिसकी वजह से हमारी मशीन ठीक से चल नहीं पाती है और इसके अंदर फैब्रिक है तो इसे हम अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैं इसको अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने बीच वाला पार्ट ले लिया है और इस पर हम सिलाई लगा के अटैच कर देते हैं। और सिलाई लगाते समय ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकती है, अच्छे से इस पर सिलाई लग जाती है। यही फ़ायदा होता है कि हम ये वाली पाइपिंग लगाएं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ जो साइड वाला फैब्रिक है उसको हम ऊपर की तरफ रख के सिल दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल भी खिसक नहीं रहा है, अच्छे से हमारी स्टिचिंग हो जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट में पाइपिंग लगा दी है और अब यहाँ पर हम इस पर डबल सिलाई लगा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से पाइपिंग लग गई है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा ली है हमने और इसको हम नेक पर भी लगा सकते हैं। अंदर की तरफ से मैंने पाइपिंग रखी है नेक पे और ऊपर की तरफ से लेस रखी है। देखिए दोनों कितनी आसानी से लग जा रही है। तो इस तरह से मैंने नेक पे भी पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप शेप है इसके अंदर भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से पाइपिंग और ऊपर की तरफ से लेस रखते हुए इस तरह से गोलाई में लगा रहे हैं हम। इस तरह से मैंने ड्रॉप शेप में भी पाइपिंग और लेस लगा ली है। सभी ड्रॉप शेप में लग गई है हमारी। यहाँ पर मैंने प्लेन बटन लेकर उस पर फैब्रिक लपेट कर एक शो बटन का लुक दे दिया है। इसे हम यहाँ ड्रॉप शेप के ऊपर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरे ड्रॉप शेप के ऊपर मैंने इस तरह की बटन लगा दी। आप अपनी पसंद की लगा लीजिएगा और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। स्लीव्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिए हैं। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों ही हमारे 4 फोल्ड में लिए हैं। लाइनिंग फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ रखते हैं और इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हम यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं, सिल के ये 9 इंच आ जाएगी। विड्थ यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर मैंने 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच लिया है। नीचे की तरफ से 3 इंच की गोलाई दे दी है और यहाँ नीचे की तरफ 7 इंच ले रहे हैं हम। अब यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से गोलाई से हम स्लीव्स को कट करके निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन की मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ ऊपर सेंटर से मैं 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। इसके ऊपर यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरह से शेप बना लेना है हमें डिज़ाइन का। अब ये डिज़ाइन के शेप को हम दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेंगे।
और ये शेप को हम पूरा बना लेंगे। तो इस तरह से हमने एक स्लीव्स पे ये पूरा शेप बना लिया। इसको हम दूसरी स्लीव्स पे भी बना लेते हैं। तो इस तरह से दोनों ही स्लीव्स पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर एक स्लीव्स को स्टिच करेंगे हम। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखा है हमने, उसके ऊपर लाइनिंग रखी है और मार्किंग के ऊपर से स्टिचिंग करते जाना है। अब यहाँ स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से डिज़ाइन को कट करना है और बचे हुए फैब्रिक में छोटी छोटी कट्स लगाएंगे। अब इसको पलटकर सीधा कर लेना है हमें। तो देखिए इस तरह से अच्छे से सीधा कर लिया है हमने। इसके ऊपर लेस लगाएंगे अब हम। तो यहाँ से एक तरफ से लेस लगाते हुए दूसरी तरफ लाना है और फिर ये ड्रॉप शेप पर लगाते हुए दूसरी तरफ ले जाना है। तो इस तरह से हमारा बीच वाला जो पॉइंट था कटा हुआ वो जॉइंट हो गया है। अब यहाँ सेंटर में हम एक बटन लगा देंगे। तो आप अपनी पसंद की कोई भी बटन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेन बटन ली है और उस पर फैब्रिक लपेट कर एक शो बटन बना ली है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं ये बटन लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक स्लीव्स की डिज़ाइन तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेना है। अब ये दोनों ही स्लीव्स तैयार करने के बाद इनको हम एक साथ रखेंगे और इसमें ऊपर की तरफ हमें सेंटर मार्किंग करना है और आगे की तरफ दोनों ही स्लीव्स के एक एक पार्ट उठा के 1/2 इंच की गहराई कट करना है। यहाँ पर हम इसको जोड़ना भी बताने वाले हैं। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ का आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, इनको शोल्डर से अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, इन दोनों के ही कटिंग एंड स्टिचिंग के वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए अभी हम इसको शोल्डर से अटैच कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की जो सेंटर मार्किंग है उसको शोल्डर पे रखेंगे हम और जो हमने आर्म होल में गहराई कट की थी वो आगे की साइड जुड़ेगी और पीछे वाला भाग इस तरह से गोलाई से जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से पूरी स्लीव्स को गोलाई से हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्लीव्स हमारी जुड़ गई है। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी जोड़ लेना है। तो यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स हमने जोड़ ली है। अब इस पर हमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पर आगे और पीछे दोनों ही साइड हमारी डिज़ाइन है। तो इसमें हम साइड हुक के साथ बनाने वाले हैं। तो पहले इसमें हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से जो भी फिटिंग की मार्किंग है कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग मैंने कर ली है। अब इस पे हमें स्टिचिंग करना है। तो जो हमारा सीधा वाला साइड आने वाला है पहनने पर, उसके ऊपर हम यहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं। तो स्लीव से थोड़ा नीचे तक के हमने स्टिचिंग करी है और इसको हम यहाँ पर हुक के लिए फोल्ड करेंगे। तो हम सीधी साइड भी मार्किंग कर ले रहे हैं। अब इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक जो हमारा आगे का है उसको पूरा मार्किंग तक फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आप भी फोल्ड कर लीजिएगा। जहाँ तक हमारी मार्किंग है उतना पूरा फैब्रिक हमारा फोल्ड हो गया है और उसमें हम स्टिचिंग कर रहे हैं। अब इस तरह से इसको साइड में करेंगे और जो हमारा दूसरा वाला फैब्रिक है उसको इसके ऊपर फोल्ड करना है और इसमें जहाँ तक हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हम इसको फोल्ड करेंगे और वहीं से स्टिचिंग होगी ताकि ये एक के ऊपर एक आए। तो इस तरह से ये दोनों ही फोल्डिंग एक के ऊपर एक आना चाहिए, जिसमें एक में हमारा हुक लगेगा और एक में आई बन जाएगी। तो देखिए ये फोल्डिंग हमारी हुक के लिए हो गई है और दूसरी तरफ से हमें सिंपल स्टिचिंग कर देना है और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।